सिग्मा ऑल पेयर्स है, यहाँ पर थ्री Q1 Q2 Q3, तो कितने पेयर बन रहे हैं? तीन में 2 पॉइंट चार्जेज में एक पेयर बन रहा है, 3 पॉइंट चार्जेज में 3 पेयर बन रहा है, तो 3 पेयर्स का टर्म्स आ रहा है। इसीलिए हम अगर n पॉइंट चार्जेज हैं तो ऑल पेयर्स का समेशन ले लें, QI QJ अपॉन RI J हो जाएगा। इस प्रोसेस में दो बार टर्म्स आएंगे, तो यहां से कॉमन टर्म्स को निकाल लिया गया है। जैसे यही इस तरीके से Q1 Q2 R12, तो ये Q1 Q2 R12 या Q2 Q1 R21 एक ही बात होगी, इसलिए सिमिलर होंगे। इसमें जो कॉमन टर्म्स है इसको निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। तो 1/2 1/4 सिग्मा RE स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सिग्मा J स्टार्ट फ्रॉम 1 I is not equal to J to N QI QJ अपॉन RI J होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए V is equal to U upon Q। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज V इक्वल टू U अपॉन Q। हम लोग जानते हैं कि W अपॉन Q होता है, तो W अपॉन Q या जो वर्गन हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए W की जगह U भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन से इस तरीके से, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यह बताता है कि चार्जेस को असेंबल करने में, इकट्ठा करने में, लाकर रखने में कितना वर्गन करना पड़ रहा है। तो अलग अलग चार्जेस को ला करके कितना वर्गन हुआ, वही टोटल वर्गन उस सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां Q1 V1 Q2 V2, अब यहां सोर्स चार्जेज है, सोर्स चार्जेस। तो let V1 and V2 be the electric potentials of the electric field E at the points Q1 and Q2 are located. Then potential energy of the two charges in electric field is potential energy due to interaction between Q1 and E, potential energy due to interaction Q2 and E, potential energy due to interaction between Q1 and Q2। तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 का E के साथ
Q2 का E के साथ और Q1 Q2 के इंटरेक्शन के कारण निकालना होगा। तो आएगा U इज इक्वल टू Q1 V1 Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 और सेपरेशन है इनके बीच का, तो ये R हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अलग अलग हम इनका इंटरेक्शन से निकालेंगे। P ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड E, potential energy of 2 point charges in electric field E, potential energy of 2 point charges inside the electric field U is equal to कितना लगेंगे, P ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन Q and E, P ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन Q1 and E प्लस P due to interaction between Q2 and E plus P due to interaction between Q1 and Q2, P due to interaction between Q1 and Q2। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन Q1 and E, Q1 into V1 वर्क डन, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन Q2 and E Q2 into V2, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन Q1 and Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर हम लोगों ने टॉर्क का डेरिवेशन किया है। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब P और E के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी होगा। और टॉर्क मिनिमम तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। उस सिचुएशंस में साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है और वर्क टॉर्क 0 हो जाता है। तो इसका अब इसको रोटेट करने में जो टॉर्क एक्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट में रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट्स में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसको हम लोग निकालना सीखेंगे और जानते हैं कि रोटेटरी मोशंस में टॉर्क अगर कोई बॉडी है इस तरीके से, एक ऊपर
के तरफ इधर नीचे की तरफ रोटेट करना चाह रहे हैं, इसको हम इसके अगेंस्ट डी थीटा अगर रोटेशन दे रहे हैं तो जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा होगा। और फिर अगर दो अलाइनमेंट्स के बीच में निकालना है थीटा 1 एंड थीटा 2 तो प्रॉपर लिमिट के साथ करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाता है। तो इसको कर लेते हैं। Potential energy of dipole placed in uniform electric field. Potential energy of a dipole placed inside uniform electric field. So let us suppose that this is the uniform electric field in which a dipole is placed, in which a dipole of length 2L A B is placed making an angle theta on which QE and here QE force is acting at plus Q charge. Due to this electric field force acting along the electric field direction on this negative charge, force acting is due to this electric field in opposite directions. तो इस प्रकार से टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एट द टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दिस डाइपोल। सो दिस फॉर्म्स ए टॉर्क एंड द टॉर्क acting on the dipole tau is equal to P E sin theta. Tau is equal to P E sin theta. इसको देखिए टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। इधर का फोर्स जो टॉर्क की डायरेक्शंस है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में इसको रोटेट कर रहा है। ऊपर का फोर्स नीचे की तरफ, नीचे का फोर्स ऊपर की तरफ, यानी इसको जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो इस डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में अलाइन करना चाह रहा है। तो if the dipole is rotated through a small angle d theta against the torque acting on it, then small work done is. अब ये टॉर्क इधर को एक्ट हो रहा है लेकिन इसके ऑपोजिट में एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा लिया जाए तो जो वर्क डन होगा the work done against the torque acting on it in rotating angle d theta, then work done dw is equal to tau into d theta हो जाएगा।
टाउ की वैल्यू हम लोग को मालूम है, PE sin थीटा d थीटा हो जाएगा। अब इसको if the total work done in rotating the dipole from its orientation making an angle theta with the directions of the field to the theta 2 will be, अब यहाँ इसको अलग से मैं बना दे रहा हूँ। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इसको पहले थीटा 1 ओरिएंटेशन दिया है, फिर इसको इस तरीके से करके यहाँ से थीटा 2 हो गया है, ये थीटा 1 और यहाँ से थीटा 2। तो जो इसमें फाइनल इसमें चेंजिंग हो गई और थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो गई, और फाइनल ओरिएंटेशन थीटा 2 है, इनिशियल ओरिएंटेशन थीटा 1 है। तो the total work done, then the total work done in rotating the torque, rotating the dipole, rotating the dipole against the torque from angular displacement theta 1 to theta 2, that can be obtained by integrating this equation number 1। यानी कहने का आशय ये है कि इस जब हम डी थीटा फाइनेंशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, जो वर्क डी डब्ल्यू हो रहा है, पी साइन थीटा डी थीटा हो रहा है। अब इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करेंगे, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो इंटीग्रेट करके इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डी डब्ल्यू 0 टू डब्ल्यू थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पी ई साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस cos थीटा होता है, थीटा 1 टू थीटा 2 ये डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ गया। अब यहां पर केसेस ली जाने हैं कि इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड थीटा 1 एंड देन ब्रॉट टू सम ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी। ये कह रहा है कि शुरू में जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो 90 डिग्री पर है और उसको रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो उस सिचुएशंस में कितना वर्क डन होगा? थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, देन वर्क डन इज इक्वल टू पीई cos 90 minus cos theta, then W is equal to minus PE cos of theta। तो work done W is equal to minus PE cos theta
So W is equal to working can be written as in the vector form minus P dot W is equal to minus वेक्टर P डॉट वेक्टर E हो जाएगा। तो अब इस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोगों को मिला वो U, यही वर्क डन उस पर्टिकुलर पोजीशंस में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा एंड दैट कैन बी आल्सो डिनोटेड एज U। तो U is equal to W, W is equal to minus P dot E। तो अब 3 केसेस होंगी जब ये P और E एक ही डायरेक्शंस में है, पैरेलल होंगे। तो केस नंबर 1, केस 1, if P and E are in same direction, then theta is equal to 0 and U is equal to minus PE. This is the case for stable equilibrium। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की केस है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, नेगेटिव है। अब इसमें आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आकर के रेस्ट करेगा ये। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी W इज इक्वल टू माइनस PE। अब जब इसको परपेंडिकुलर रख दिया जाएगा केस नंबर 2 में, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, U इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PE cos से 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां इस सिचुएशंस में when the dipole is perpendicular to the electric field, then there will be no potential energy। इस सिचुएशंस में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तीसरी जो केस होगी, थर्ड केस, if P and E are anti parallel, थर्ड केस में if P and E are anti parallel, I mean theta is equal to 180 degree, then U is equal to minus P cos 180 degree, तो ये प्लस PE आ जाएगा, which is the case of unstable। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अपोजिट डायरेक्शंस में अलाइन होगा और उस स्टेट से वो उस स्टेट में नहीं रहना चाहेगा, थोड़ा सा ही उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो अपनी स्टेट्स को चेंज करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अलाइन करना चाहेगा। इस प्रकार से ये भी टॉपिक समाप्त हुआ। आप लोग इसको दोहराइएगा, करिएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। धन्यवाद।